अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टोटल एक्सपेंसेस ऑन जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा होता है इस पर टोटल कितना एक्सपेंस आएगा वो मैं आप लोगों को आज डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं जर्मनी के लिए ना। उसमें मैंने पहले विंटर की बात की है, विंटर इनटेक क्या होता है, और उसके बाद आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कब और कैसे बुक करनी है, और उसके बाद मैंने बताया कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, पहले जाके वीडियोस देख ले, और उसके बाद जो आज का टॉपिक है टोटल एक्सपेंसेस ऑन जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा वो ये देख ले। अच्छा, तो आप लोग जर्मनी क्यों कंसिडर करें? बिकॉज ऑफ इट्स फ्री एजुकेशन। वहाँ पर जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की मतलब कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। तो फिर ये जो एक्सपेंस आता है ये कहाँ से आता है, तो इसको आगे जाके मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपका जो पाकिस्तान में कुछ एक्सपेंस आएगा, पहले हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो आपका पहला एक्सपेंस होता है वो आइलेट्स का होता है। किसका? आइलेट्स का। तो आइलेट्स की जो आजकल में ये फ़ीस चल रही है तो वो 40,000 है, या इससे मतलब 5 to 10,000 अबव रख ले, लेकिन 40,000 PKR जो मतलब होती है आइलेट्स की फ़ीस आजकल में। और उसके बाद जो आप लोगों का ख़र्चा आता है वो HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने में। तो उसके लिए आप मतलब अगर अर्जेंट में अप्लाई करते हो तो उसकी 3,000 फ़ीस होती है अर्जेंट में, और उसके बाद पर डॉक्यूमेंट 1,000 अटेस्टेशन की फ़ीस होती है। तो टोटल अगर हम इसको मिला ले तो 5,000 बनते। अगर आप थ्रू कुरियर या नॉर्मल करते हो तो उसमें आपकी 2,000 कॉस्ट आएगी, लेकिन उसमें यह कि टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। ठीक है, साथ में मतलब कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए भेजे होते हैं और उसमें महीना 2 महीना लग जाते हैं और वो अटेस्ट भी नहीं होते, तो कभी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सपेंस आती है वो यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है। लेट सपोज़ अगर आपने 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, ठीक है, कितनी 10, तो उसमें आप लोगों की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऑनलाइन थी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही थी, तो इट्स ऑन पोर्टल, तो उसमें आप लोगों का मतलब एक्सपेंस नहीं आता, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती उसकी। लेकिन अगर आप लोगों ने यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है तो उसमें क्या होती है, पहली यूनिवर्सिटी को जब आपने अप्लाई करना होता है थ्रू यूनिसिस्ट तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 75 यूरो, और उसके बाद जितनी भी एडिशनली यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो तो उसकी कॉस्ट 30 यूरो होती है। ठीक है, तो मतलब इनका अगर आप मिला ले 5 यूनिवर्सिटीज़ का 7 to 80,000 बनता है एक्सपेंस। ठीक है, तो इसके साथ अगर मतलब आप लोगों ने यूनिसिस्ट पे अप्लाई किया है यूनिवर्सिटीज़ को, तो फिर यूनिसिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में आप मतलब 5 to 10,000 वो भी रख ले, क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते हो जिनका अपना पोर्टल होता है तो उस पर आप लोगों का एक्सपेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपने यूनिसिस्ट पे अप्लाई किया है तो उस पर उसका मतलब कुछ एक्सपेंस आएगा डॉक्यूमेंट्स भेजने में, और वो 5 to 10,000 लगा ली। ठीक है, शिपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी थ्रू पाकिस्तान फूड भी आप भेज सकते हो, ल्यूपिड कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हो। ठीक है, ल्यूपिड में स्टूडेंट का पैकेज भी होता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है फिर। लेकिन अभी जो मेन एक्सपेंस होता है ना जर्मनी में, क्योंकि मतलब ये तो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गए ना आइलेट्स के साथ और यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फ़ी के साथ, टोटल 1.5 लाख या 2 लाख रुपए नहीं बनते। लेकिन जो मेन एक्सपेंस आता है जर्मनी जाने के लिए वो ब्लैक अमाउंट की होती है, क्योंकि जर्मनी में जो एजुकेशन होती है मास्टर और बैचलर लेवल पे वो फ्री होती है। ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सपेंस आता है तो वो ब्लैक अमाउंट की होती है। तो ब्लैक अमाउंट क्या है, आप लोगों ने जर्मनी के किसी बैंक में 2 बैंक जर्मनी एम्बेसी अलो करती है, एक कोरेकल और दूसरी फिनतीबा। तो इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना होता है, और फिर इस पे आप लोगों ने पाकिस्तान से 11,208 यूरोज़ भेजने होते हैं, जो कि अगर हम PKR में इसको कैलकुलेट कर ले तो आजकल में ये 32 लाख बन रहे हैं। अभी आगे पता नहीं कि मतलब यूरो पर जाएगा या नीचे आएगा, तो इसके हवाले से हम कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर राउंड फिगर की हम बात कर ले तो 33 या 32 ये होगा। ठीक है, तो ये मेन एक्सपेंस आता है जर्मनी में जाने के लिए इस ब्लैक अमाउंट की, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पर फ्री होती है, आपको मतलब कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी होती। लेकिन जो मतलब जर्मन एम्बेसी होती है वो ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप लोग अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो एडवांस में पहले से जर्मनी में जमा करवा दें। तो फिर जब आप लोग जर्मनी जाओगे तो उससे आपको 934 यूरो मंथली मिलेंगे, वो आपको इजीली विदिन 1 ईयर उधर जर्मनी में जाके फिर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ब्लैक अमाउंट की जो एक्सपेंस है 32 to 33 लाख जितना भी बनता है 11,208 यूरो,
तो ये क्या होता है, उधर जाके जर्मनी में आप लोगों को ही रिटर्न होता है, ठीक है। तो आप लोग जब जर्मनी जाए तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आप लोग अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। तो उधर जो आप लोग पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उससे आप लोग इतना कमा सकते हो कि मतलब अपनी लिविंग एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, वो पूरा कर सकते हो। तो जो ये आप लोगों का ब्लैक अमाउंट होता है तो ये आप इजीली मतलब अपने घर बेच सकते हो और ये विद इन 1 ईयर आप ये इजीली रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और अभी जर्मनी मतलब कुछ लॉज इम्पोज कर रहे हैं जिनमें रिलैक्सेशन इन वर्किंग आवर्स, पार्ट टाइम में जो ये 20 आवर्स अलाउड होते हैं वहाँ पर, इसमें ये अब रिलैक्सेशन देंगे। तो लेट सपोज अगर ये 20 से 30 आवर्स बन गए तो फिर आप लोग मतलब पार्ट टाइम से इतना कमा सकते हो कि अपने लिविंग एक्सपेंस भी इजीली पूरा कर पाओगे और साथ में आप कुछ सेविंग भी कर पाओगे। उसके साथ यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर फ़ी होती है जो कि 150 से लेकर 300 तक होता है। पाकिस्तान PKR में अगर हम बात करें तो वो 40,000 से लेके 1 लाख तक होती है। लेकिन ये कि सेमेस्टर फ़ी में क्या होती है कि अगर आप मतलब लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वो यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में पढ़ती है ना, तो उस पूरी स्टेट का ट्रांसपोर्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो अगर हम राउंड फिगर की बात करें कि टोटल एक्सपेंस आप लोगों का कितना आएगा इस ब्लैक अमाउंट के साथ, और आपका जो इनिशियल एक्सपेंस है और फिर मतलब जब जर्मनी जाने के लिए आपका कुछ एक्सपेंस लगेगा, फ़्लाइट और अपने साथ ले जाने के लिए कुछ यूरोज़ आप लोगों के साथ अपने साथ ले जाने होंगे। तो अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो कम से कम आपके पास 40 लाख का बजट होना चाहिए जर्मनी जाने के लिए। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन जर्मनी जाने के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी से फरवरी से, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो मई जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इस फेसबुक पेज पे हमारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए जर्मनी में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जर्मनी से रिलेटेड तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।